तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं NITRD नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज के रिगार्डिंग आपके जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है इसके रिगार्डिंग आपके नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स को जानेंगे। यहाँ पे आपको एज लिमिट कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी आपको कितने मिलेंगे और नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या होगा, ये सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर वीडियोस के आपके ये जो आपके नोटिफिकेशन है, ये जो आपके नर्सिंग ऑफिसर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी ओर, और वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे यहाँ पे कि आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग आपको ये नया वैकेंसी निकाला गया है नर्सिंग ऑफिसर्स के रिगार्डिंग। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं NOCRT 5 के नाम से, यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे वो आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म है अगस्त 5/8/2023 से भरना स्टार्ट किया गया है और ये आपका 25/8/2023 तक आपका फॉर्म को भरा जाएगा। तो आपको 5/8 से 25/8 के बीच में अपने फॉर्म को भर लेना है। बात करते हैं इसके आपके पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट का नेम है नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, यदि आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग में, या फिर BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग में, या फिर BSc नर्सिंग किया है आपने, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपका जो BSc नर्सिंग है या फिर डिप्लोमा जो है वो आपके स्टेट या आपके इंडिया के किसी भी आपके नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है डिप्लोमा नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेस एंड मिडवे विथ स्टेट और इंडिया के नर्सिंग काउंसिल से। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 35 ईयर के बीच में होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़ रखा गया है, और ST/SC और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपीज़ का फीस रखा गया है। बात करते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार से कैसे कैसे होगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में बताना चाहेंगे। आपका जो एज रिलैक्सेशन होगा वो आपके गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। जैसे कि ST/SC को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWD को 10 ईयर आपके, और PWD प्लस OBC जो होंगे उनको 13 ईयर, और PWD प्लस ST/SC जो होंगे उनको 15 ईयर। इस प्रकार से क्या होंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। यदि एक सर्विसमैन होंगे या फिर कमीशन्ड ऑफिसर होंगे, ECO या SSCO, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या होंगे, एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे CBT, आपके 2 स्टेज में, स्टेज 1 स्टेज 2। तो स्टेज 1 स्टेज 2 कब होंगे उनको बता दें। तो स्टेज 1 जो होगा जिसे हम नॉर्सेट प्रीलिमिनरी यानी प्री के एग्जामिनेशन से के नाम से जानते हैं। नॉर्सेट का मतलब क्या होगा आपका, नॉर्सेट का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे, प्री के जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपको 17 सितंबर 2023 को संडे को होगा, और जो स्टूडेंट्स का प्री निकल जाएगा उनका मेंस का एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे को लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे समझिएगा अच्छे से ध्यान से। सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा जिसे हम नॉर्सेट प्रीलिमिनरी के एग्जाम से नाम से जानते हैं, जिससे कि हम नॉर्सेट प्री के एग्जाम से जानेंगे। इसके बारे में बता दें कि ये जो एग्जाम होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है ताकि आप स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए बैठ सके। ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और प्रत्येक सही पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और साथ ही साथ आपके प्रत्येक गलत नंबर पे आपके 1/3 मार्क्स को कट भी किए जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज से होंगे और आपके एप्टीट्यूड से होंगे। ठीक है, और बचे हुए 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो आप नर्सिंग में पढ़े हैं, नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, नर्सिंग में आपने जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनका प्री निकल जाएगा उनको क्या होगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस के एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी नर्सिंग में आपने जो भी पढ़ा है डिप्लोमा में, BSc में, वो सभी से रिलेटेड क्या होंगे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा समझ रहे हैं, यानी इसमें कोई भी आपके एप्टीट्यूड ये से भी नहीं होंगे। ये भी आपके 90 मिनट का होगा, और हर एक सही पर 1 मार्क्स और हर एक गलत पे 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको
मेंस एग्जामिनेशन को 50% नॉन रीजनल ईडब्ल्यूएस को लाना जरूरी है, 45% ओबीसी को, 40% एसटी/एससी को लाना कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में भी आपका जितना कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, उस कट ऑफ के डिसाइड पे अगर यदि आप एग्जामिनेशन को निकालते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में आपके नाम आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टीजमेंट। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी सेक्शन में आपका सिलेबस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार आपका सिलेबस होगा। यानी अपने बीएससी में जो नर्सिंग किया है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन होंगे, डिप्लोमा में जो नर्सिंग किया है उसके अनुसार से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है उसके बारे में। टोटल 16 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। आप सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पोस्ट होता है, ये कोई छोटा मोटा पोस्ट है नहीं। इस कारण से इसके रिगार्डिंग पोस्ट आपके बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा इसका। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में स्टूडेंट्स। तो सैलरी देख सकते हैं आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपका सैलरी मिलेगा। यानी स्टार्टिंग का सैलरी आपका 70+ रहने वाला है, क्योंकि इसके साथ आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके इस आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में आपके नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। और नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, सिंपली आपके रिगार्डिंग आपके अंडर में जितने भी नर्सेस होंगे वो आपके अंडर में काम करेंगे। आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ रहेंगी कि आपके कोई भी पेशेंट आते हैं उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है या नहीं जा रहा है, सभी कुछ आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही जिम्मेवारी वाले पोस्ट ये आपको मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ऑफिसर है तो आपको अपना सब कुछ मिलता है वहाँ पे, केबिन वेबिन सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का जॉब है। पोस्ट कम होते हैं लेकिन आपका सैलरी भी अच्छा मिलता है और रिपीटेशन वाले भी जॉब होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।